कहानी की शुरुआत में हम नोतात्सु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने हायर स्टडीज के लिए अपने शहर से अपने अंकल के शहर रहने के लिए आया था। नोतात्सु स्टेशन के बाहर खड़े होकर किसी का वेट कर रहा था। तभी सकाकी नाम की एक लड़की छाता लेकर वहां आती है और नोतात्सु से उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम कुमाजावा नोतात्सु बताता है, जिस पर सकाकी उससे कहती है कि अंकल सिगमीची शहर से बाहर गए हैं, इसीलिए तुम्हें लेने मैं यहाँ आई हूँ। बारिश हो रही थी इसीलिए सकाकी उसे छाता देते हुए अपने साथ चलने को कहती है, जिसके बाद नोतात्सु उसके पीछे चला जाता है। नोतात्सु सकाकी के साथ एक किराए के घर में रहने के लिए जा रहा था, जहाँ पर और भी बहुत से बच्चे पहले से रह रहे थे। वो दोनों जब घर पहुँचते हैं तो सकाकी उससे कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। सकाकी उसे बीफ और चावल बनाकर सर्व करती है। नोतात्सु को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाते हुए वो सकाकी की बहुत तारीफ भी करता है। फिर वो सकाकी से पूछता है कि क्या आप मेरे अंकल की गर्लफ्रेंड हो? सकाकी कहती है कि नहीं, मैं उनकी पेइंग गेस्ट हूँ। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम लिजुमिया होता है। वो भी अपने स्टडी के लिए यहाँ पर किराए से रह रहा था। वो खुद को नोतात्सु से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी नोतात्सु सकाकी की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछता है कि क्या मेरे अंकल यहाँ पर अकेले रहते हैं? जिस पर सकाकी कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी अंकल की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, अब मुझ पर शक करना बंद करो। इसके बाद नोतात्सु इसी घर में किराए से रहने वाले तीसरे लड़के से मिलने के लिए जाता है जो एनिमे ड्रा करता था। इसका नाम हयाते होता है। नोतात्सु उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसे अपने बारे में बताने के साथ साथ उससे अपनी ड्राइंग भी बनवाता है। वो उससे भी पूछता है कि ये जो सकाकी है क्या वो मेरी अंकल की गर्लफ्रेंड है? जिस पर वो उससे कहता है कि नहीं, वो अंकल सिगमीची के दोस्त की बेटी और हमारी रूममेट है। वहीं दूसरी तरफ सकाकी नोतात्सु के बैग से गिरे उसके न्यू ईयर फोटो कार्ड को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम नोतात्सु को स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी उसे रोड के किनारे से किसी बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बॉक्स में बिल्ली का बच्चा होता है। नोतात्सु को स्कूल जाना था, इसीलिए वो उसकी एक फोटो लेकर उसे वापस से बॉक्स में बंद करके वहाँ से चला जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अपने क्लास के सभी बच्चों को उस बिल्ली की फोटो को दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होता। तभी नोतात्सु की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने अपने स्कूल बैग में कैट बनी हुई एक डॉल को अटैच किया हुआ था। इसीलिए वो उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कैट्स बहुत पसंद है। फिर वो उसे उस बिल्ली की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुम इसे अपने पास रख सकती हो? इस लड़की का नाम केड होता है। वो नोतात्सु से कहती है कि नहीं, मेरी मॉम को बिल्ली से एलर्जी है, इसीलिए हम कछुआ पालते हैं। लेकिन केड उसे बिल्ली की फोटो व्हाट्सएप करने के लिए कहती है। नोतात्सु को केड से बात करते हुए देखकर उसके दोस्त उसे बहुत चढ़ाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद नोतात्सु उस बिल्ली के लिए दूध लेकर उसके पास जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तभी उसकी नजर एक लेडी बॉय पर पड़ती है जो कुछ बच्चों को मिथुंदा के कोबरा टेक्निक से डराकर भगा देता है। दरअसल ये बच्चे उस बिल्ली को परेशान कर रहे थे, इसीलिए वो उससे डराकर भगा रहा था। इस लेडी बॉय का नाम वेड होता है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ केड का दोस्त भी था। बिल्ली के बच्चे को कोई दोबारा परेशान ना करे, इसीलिए नोतात्सु उसे अपने साथ अपने पीजी में लेकर चला जाता है। लिजुमिया और हयाते भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नोतात्सु उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा था, तभी केड उसके घर पर आती है। इसके बाद घर के सभी लोग अंकल सिगमीची के आने के खुशी में एक बारबेक्यू पार्टी रखते हैं जहाँ सकाकी सबके लिए बारबेक्यू करती है। तभी अंकल सिगमीची वहाँ आ जाते हैं और फिर सारे लोग मिलकर खूब पार्टी करते हैं। फिर जब रात को सिगमीची बैठे हुए थे तो सकाकी उनके पास जाती है
और उससे पूछती है कि क्या आप जानते हो कि नोतात्सु कुमाजावा का बेटा है। जिस पर वो कहते हैं तुम उसे कैसे जानती हो। तभी उसे याद आता है कि नोतात्सु के डैड और सकाकी की मॉम का शादी के बाद भी अफेयर था। सकाकी कहती है कि कुमाजावा तो मेरे मॉम के साथ अफेयर के बाद अपने असली परिवार के पास लौट गए, लेकिन मेरी मॉम वापस कभी नहीं लौटी। लेकिन नोतात्सु और केट जो किटी को ढूंढने वहाँ आए थे वो उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सकाकी नोतात्सु को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो उसे कुछ कहे बिना वहाँ से सीधे अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। नोतात्सु अपने क्लास में जाकर परेशान सोया हुआ था। तभी केट वहाँ आकर उससे पूछती है कि क्या तुम सकाकी की मॉम और अपने डैड को लेकर परेशान हो। तुम परेशान मत हो, मैं इसके बारे में किसी से नहीं कहूंगी और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। फिर जब नोतात्सु घर जाता है तो वो हयाते से इनडायरेक्टली ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या उसे उसके डैड और सकाकी के मॉम के अफेयर के बारे में कुछ पता है। लेकिन तभी सकाकी वहाँ आ जाती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है, जिससे कि सकाकी को नोतात्सु के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि वो सुबह भी उसके सामने अजीब बिहेव कर रहा था। इसीलिए वो अंकल के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या आपने नोतात्सु से कुछ ऐसा कहा है जो आपको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अंकल उससे ना में जवाब देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नोतात्सु जब उठता है तो सकाकी उसे अपने साथ लॉन्ड्री के लिए लेकर जाती है, जहां वो उसे कपड़े पसारने में उसकी हेल्प करता है। तभी सकाकी उससे कहती है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए। आज नोतात्सु के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए वो अपने मॉम डैड के पास उनसे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन का वेट कर रहा था तो तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए गए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नोतात्सु के डैड कुमाजावा अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पीजी पहुंच गए थे। वो जैसे ही अंदर जाते हैं सकाकी वहीं खड़ी थी। वो कुमाजावा को देखते ही मन बहुत गुस्सा होने लगती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड माकी की बेटी है। इसीलिए वो उससे कहते हैं कि मैं नोतात्सु का फादर हूँ, क्या तुम उसे बुला दोगी। जिस पर वो उसे बताती है कि नोतात्सु अपने मॉम डैड के घर गया हुआ है। तभी केट वहाँ आकर सकाकी को उसके नाम से बुलाती है, जिससे कि कुमाजावा को पता लग जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड माकी की बेटी है। वो उससे कुछ कहते इससे पहले वो उनके लिए चाय लेने के लिए चली जाती है। फिर जब वो चाय लेकर कामाजावा के पास आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। सकाकी कहती है कि मुझे क्या पता, आप अपने परिवार के पास लौट गए थे, लेकिन वो अब तक नहीं लौटी। वो जिंदा भी है या नहीं हमें पता नहीं। फिर कुमाजावा उससे पूछते हैं कि क्या इसके बारे में मेरे बेटे को पता है। जिस पर वो कहती है नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया। इसके बाद वो सकाकी से अपने गलती की माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उनके मुंह पर प्लेट फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि कुमाजावा की नाक में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद केट और हयाते मिलकर उसकी पट्टी करने लगते हैं और तभी नोतात्सु भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद नोतात्सु अपने डैड को अपने साथ उनके घर छोड़ने के लिए लेकर जाता है, जहाँ कुमाजावा की वाइफ उसके नाक पर अच्छे से बैंडेजेस लगाती है। वहीं सकाकी जब घर वापस आती है तो हयाते उससे पूछता है कि तुमने नोतात्सु के डैड के ऊपर प्लेट क्यों फेंका। जिस पर वो कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां नोतात्सु अपनी मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि रात को वो वहीं रुका था। लेकिन डैड को ये डर सता रही थी कि कहीं नोतात्सु को उसके अफेयर के बारे में पता न चल गया हो। फिर जब नोतात्सु वहाँ से जाने लगता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि क्या मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे। नोतात्सु उन पैसों से जाकर बहुत सारे अंडे लेकर अपने पीजी में चला जाता है। फिर जब सकाकी वहाँ आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ बताया है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें और अंकल सिगमिची को बात करते हुए सुन लिया था। जिसके बाद सकाकी उसे समझाती है कि अगर तुम अपने डैड को खुश देखना चाहते हो तो तुम इसके बारे में उनसे कभी बात मत करना।
वहीं दूसरी तरफ हम कुमाजावा को देखते हैं। वो अपनी बीवी से चोरी चुपके अपने कमरे में जाकर एक बॉक्स से एक मोबाइल निकालते हैं जिसमें सकाकी की मॉम के बहुत सारे मैसेजेस थे। वो उनके मैसेजेस को पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ नोतात्सु केड से बात करते हुए स्कूल जा रहा था। तभी उसके डैड उसे मैसेज करके बताते हैं कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। जिसके बाद नोतात्सु स्कूल से सीधे हॉस्पिटल चला जाता है, जहां उसके डैड से उसे पता चलता है कि उन्होंने सकाकी के मॉम को ढूंढने के लिए अपना पुराना फोन ऑन किया था, जिसमें सकाकी के मॉम के बहुत सारे मैसेजेस थे। लेकिन नोतात्सु के मॉम ने उसे देख लिया और फिर गुस्से में आकर उन्होंने अपना सर दीवार में दे मारा। नोतात्सु कहता है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहते हैं कि सकाकी ने कहा था कि उसकी माँ वापस नहीं लौटी, इसीलिए मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, इसका मतलब वो आज भी जिंदा है। मेरे वजह से सकाकी अपने माँ से दूर हुई है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद नोतात्सु वापस अपने पीजी लौट जाता है। स्टेशन पर सकाकी उसके लिए छाता लेकर आई थी। रास्ते में वो सकाकी से पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को धोखा दिया था, क्या हमें भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नोतात्सु ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो सकाकी ने आज अंडे बॉईल किए थे। अंडे खाते हुए सकाकी उसे बताती है कि कल तुम मुझसे पूछ रहे थे कि हमें किसी से प्यार करना चाहिए या नहीं। हमें किसी और से प्यार करने की बजाय खुद से प्यार करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। इसी बीच नोतात्सु ढेर सारे अंडे खा जाता है और जब वो स्कूल जाता है तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। तभी केड वहाँ आती है तो वो उससे कहता है कि सकाकी कहती है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद केड स्कूल से दौड़ते हुए सीधे सकाकी के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने नोतात्सु से कहा है कि हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्यार करना चाहिए। सकाकी कहती है कि हाँ, मैंने उससे ऐसा कहा था। केड कहती है कि फिर तुम उससे कह दो कि तुमने उससे झूठ कहा था। मगर सकाकी नोतात्सु को कुछ भी बोलने से मना कर देती है और कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करेगा तो उसे मेरी बातें खुद झूठी लगने लगेगी। इसके बाद केड वहाँ से चली जाती है। फिर रात को नोतात्सु सकाकी के लिए डिनर लेकर आता है तो वो उससे कहती है कि तुम मेरे तरफ से केड को सॉरी कह देना। वहीं दूसरी तरफ हम केड को देखते हैं। वो वेड के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम नोतात्सु और सकाकी के फ्यूचर के बारे में मुझे बता सकते हो। वेड एक कार्ड निकालकर बताता है कि उन दोनों के लाइफ में एक दूसरे की वजह से कुछ तो बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट डे केट जब स्कूल आती है तो नोतात्सु उससे सकाकी की तरफ से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें उसे ऐसे सवाल करने की क्या जरूरत थी। जिस पर वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही नोतात्सु चौंक जाता है और उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता। लेकिन उसके रिप्लाई न देने से केट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद नोतात्सु नदी के किनारे अकेले बैठा हुआ था। तभी सकाकी उसे देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि अफसोस। सकाकी पूछती है कि क्या हुआ, तुम किस बात का अफसोस कर रहे हो। तो वो बताता है कि एक लड़की मुझे पसंद करने लगी है लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जिस पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी नोतात्सु उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने चलोगी। सकाकी मान जाती है और उसके साथ ड्रिंक पीने के लिए चली जाती है। लेकिन वो उसे कोल्ड ड्रिंक देकर खुद विस्की पीने लगती है। उसे पीते हुए देखकर नोतात्सु भी बड़ा बनने के लिए विस्की लेने लगता है, लेकिन वो उसे डांट कर बोतल नीचे रखवा देती है। नोतात्सु कहता है कि बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए पीने दो। जिस पर वो कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मुझे पंजे में हराना होगा। वो दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। सकाकी हारने लगती है, इसीलिए वो नोतात्सु के ऊपर रुमाल फेंक कर चीटिंग करती है और जीत जाती है और उसे ड्रिंक करने देती है।
घर आते हुए बहुत लेट हो चुका था। सकाकी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था, लेकिन नोतात्सु होश में था। वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो नोतात्सु को बताती है कि मैं अपनी मॉम से बहुत नफरत किया करती थी, क्योंकि वो मेरे डैड के बजाय तुम्हारे डैड से प्यार करती थी। तब वो मुझसे कहा करती थी कि उनके दर्द के बारे में मुझे तब एहसास होगा जब मुझे किसी से प्यार होगा, लेकिन मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। वो नोतात्सु से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करते। काश मैं तुम्हारी तरह होती। मैं तो बस सब पर गुस्सा करने वाली हूँ और सबका दिल दुखाने वाली हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोतात्सु के फादर मैसेज करके उसे बताते हैं कि उन्होंने सकाकी के मॉम को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था और उसने उसका पता भी लगा लिया है। साथ ही उन्होंने उसका प्रूफ भी उसे भिजवा दिया है। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है। वो डिटेक्टिव के पास से सकाकी के माँ का एड्रेस और उसके जिंदा होने का प्रूफ भी लाया था, लेकिन वो पार्सल सकाकी ले लेती है। जिसके बाद नोतात्सु से वो पार्सल लेने की कोशिस करता है, लेकिन वो नहीं देती और उसके बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद वो उसे सब कुछ बता देता है। सकाकी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो उस पार्सल को खोलकर देखती है तो उसे उसमें उसकी माँ की फोटो और एड्रेस मिलता है। नोतात्सु से अपनी माँ से जाकर मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि जब वो जिंदा थी तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। वो नहीं चाहती कि मैं उनसे मिलूं, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। जिस पर नोतात्सु कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जानना है कि मेरे डैड के उन्हें छोड़ देने के बाद भी आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो वो घर वापस नहीं लौटे। नेक्स्ट सीन में हम सकाकी और नोतात्सु को सकाकी के मॉम से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं। वो दोनों डिटेक्टिव के बताए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सकाकी घर के अंदर जाने से डर रही थी और नोतात्सु उसे खींचकर अंदर ले जा रहा था। तभी वहां पर सकाकी की माँ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नोतात्सु के डैड को देखते हैं, जो नोतात्सु से मिलने के लिए उसके पीजी में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो और सकाकी की मॉम से मिलने गए हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सकाकी के डैड होते हैं। अंकल सिंगमिची और पीजी के बाकी के बच्चे जब उन्हें एक साथ आते हुए देखते हैं तो वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि इन दोनों मासूम डैड को क्या पता कि ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के सौतन लगते हैं। उधर सकाकी की मॉम उसे देखते ही पहचान गई थी। वो उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाकर चाय ऑफर करती है। मॉम पूछती है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, जिस पर सकाकी कहती है कि आप किसके बारे में पूछ रही हो, मेरे डैड या फिर इसके डैड। वो कहती है तुम्हारे डैड। सकाकी कहती है कि आपने ये सब पूछने का हक खो दिया है, क्योंकि आपने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। जिस पर उसकी मॉम कहती है ओ अच्छा, तो अब तुम यहाँ मेरी लाइफ बर्बाद करने आई हो। जिसके बाद नोतात्सु सकाकी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सकाकी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने मॉम पर चिल्लाते हुए कहती है कि जिंदगी बर्बाद करना आपका शौक है, हमारा नहीं। आपने पहले मेरे डैड से शादी की, फिर नोतात्सु के डैड के साथ भाग गई और अब उन्हें छोड़कर किसी और के साथ रह रही हो। सकाकी की माँ ये सब सुनकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी दूसरी बेटी आ जाती है और अपनी माँ को रोते हुए देखकर नोतात्सु और सकाकी के ऊपर पत्थर मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। वहाँ से निकलते ही सकाकी को उसके डैड का फोन आता है। सकाकी उनसे पूछती है कि क्या आप अभी भी मॉम से नफरत करते हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया था। अब उस बात को काफी साल बीत चुके हैं। वो जहाँ भी हो खुश हो। अब तुम्हें भी ये सब भूल जाना चाहिए। शायद तुम ही हो जिसने उसे अब तक माफ नहीं किया और उनके वजह से बेकार में अपनी खुशियों का गला घोटा है। सकाकी अपने मॉम से मिलने के लिए दूसरे शहर आई थी, इसीलिए वो और नोतात्सु रात के वक्त एक होटल लेकर वहीं खा पी कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सकाकी समंदर में डूबने जा रही है, लेकिन तभी नोतात्सु उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो उसे एक लात मारकर पानी में गिरा देती है और वो दोनों पानी में खेलने लगते हैं, क्योंकि सकाकी मरने नहीं आई थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हयाती को सकाकी से बात करते हुए देखते
देखते हैं। उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि सकाकी अब उस शहर को छोड़कर जा रही है, लेकिन नोतात्सु को ये बात पता नहीं थी क्योंकि वो स्कूल में था। तभी लुजुमिया उसके क्लास के नीचे आता है और हयाते के ड्राइंग बोर्ड के जरिए उसे ये बताता है कि सकाकी पीजी छोड़कर जा रही है। ये पढ़ते ही नोतात्सु अपने क्लास बीच में ही छोड़कर घर की तरफ भागता है, लेकिन सकाकी उसे रास्ते में ही मिल जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं एक नॉर्मल और खुशहाल जीवन शुरू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। नोतात्सु कहता है कि मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। तभी बारिश शुरू हो जाती है तो सकाकी उसे अपने पैकेजिंग कार्टून से कवर करती है और तभी नोतात्सु उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर सकाकी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स